सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके साथ में लेके आई हूँ उसमें नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स के इक्वल नहीं है। तो ये एक ऐसा केस है जहां हमारे फोरफिटेड शेयर्स जो है वो रीइश्यूड शेयर्स के इक्वल नहीं होते हैं। तो आइए जल्दी से कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिंपल फोर फीचर का केस है कि 100 शेयर्स हैं। एक समरी बना लेंगे कॉर्नर पे कि 100 शेयर्स जो हैं 10 रुपीज के हिसाब से हमने पैसा मंगवाया है। एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5 मंगवा रहे हैं और फाइनल कॉल पे हम मंगवा रहे हैं बैलेंस, विच मीन्स बैलेंस 3 रुपीज। और नॉन पेमेंट जो है वो फाइनल कॉल की है। तो हम सिंपल एंट्री कर देंगे फॉर फीचर की शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर forfeited and then we'll write down to share फाइनल कॉल, क्योंकि हमें सिर्फ फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली है। बीइंग शेयर forfeited, ये जो है हमारे शेयर्स forfeit हो गए। तो ये बीइंग शेयर्स forfeited की मैंने एंट्री कर दी है, जिसमें हम अमाउंट्स किस तरीके से लिखेंगे आप देख सकते हैं। मैंने 100 शेयर्स को forfeit किया है, फुली कॉल्ड अप है तो 1000 आ गया। लेकिन 100 के ऊपर मुझे इन दोनों की पेमेंट हो चुकी है 7 रुपीज की, दैट मीन 700 इज पेड, बट 100 के ऊपर 3 रुपीज इज स्टिल नॉट पेड। बट इसमें से हमने जब रीइश्यू किए तो हमने रीइश्यू सिर्फ और सिर्फ 80 शेयर्स किए, वो भी 9 रुपीज ईच के, दैट मीन 9 8 72। और वो कह रहे फुली कॉल्ड अप है, इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल में जो रीइश्यू के टाइम पे पैसा जाना चाहिए वो 80 इंटू 10 जाना चाहिए 800। लेकिन हमने जो है सिर्फ कितना पुट किया 720, जो बचा हुआ हमारा 80 है जो हमने यहाँ पुट नहीं किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 का शेयर 9 में रीइश्यू किया है। तो ये हमारे लिए जो है वो क्या है, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। लेकिन इस तरीके के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसके अंदर आगे ये देखना पड़ता है कि कैसे हम इसको जो है फर्दर कितना पैसा ऐसा है जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो आइए हम ये समझते हैं कि हमें कैपिटल रिजर्व में पैसा कैसे ट्रांसफर करना है। कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बीइंग शेयर रीइश्यूड की एंट्री हो गई है। हमें कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करना है, देखो ध्यान से समझेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप कहेंगे कि मैम हम यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू जो है वो माइनस करके भी लिख सकते हैं, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, बट हम इसे डायरेक्ट माइनस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे रफ में, फॉरफिटेड शेयर्स हमारे कितने हैं, फॉरफिटेड शेयर्स हैं हमारे 100, रीइश्यूड शेयर्स कितने हैं हमारे 80। 100 शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर मेरी शेयर फॉरफिटेड की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 700। यूनिटरी मेथड लगा रही हूँ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक फॉरफिटेड शेयर के ऊपर मेरी शेयर फॉरफिटेड की वैल्यू कितनी होगी 700 अपॉन में 100, और मुझे कितने शेयर्स के ऊपर शेयर फॉरफिटेड की वैल्यू चाहिए 80 शेयर्स के ऊपर। 80 फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने पहले डिवाइड करके एक की वैल्यू निकाली और अब इससे मैं किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ 80 शेयर्स की वैल्यू निकाल रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब शेयर फॉरफिटेड शेयर्स 100 थे तो 100 फॉरफिटेड शेयर्स की वैल्यू 700 थी। एक फॉरफिटेड शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 अपॉन में 100। 80 फॉरफिटेड शेयर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं कैंसिल करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7 8 56 560। इसका क्या मतलब है कि रीइश्यूड शेयर्स अगर 80 हैं तो रीइश्यू के ऊपर शेयर फॉरफिटेड की वैल्यू कितनी है 80 है। और फॉरफीचर जो मैंने किया है, अगर 80 शेयर्स के शेयर फॉरफिटेड की वैल्यू मैं निकालूं तो आई हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू हियर। सो दैट मींस कि 80 शेयर्स की शेयर फॉरफिटेड की वैल्यू जो है वो 560 है। तो कैपिटल रिजर्व में एक्चुअली कितना पैसा ट्रांसफर होना चाहिए मेरा कैपिटल रिजर्व में 560 माइनस 80 विच विल कम आउट टू बी 480। तो इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड, ये जो मैंने यूनिटरी मेथड यहाँ अप्लाई किया, इसे अप्लाई करके हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना।